अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। और जो आज की हमारी हदीस है, हज़रत अबू सईद रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि किसी इंसान का अपनी ज़िंदगी में 1 दरहम सदका करना उसका मरने के वक्त 100 दरहम सदका करने से बेहतर है। इसके बाद जो हमारा आज का लेक्चर है हम लोग उस पर बात करेंगे। जो आज का हमारा लेक्चर है इसमें हमने पढ़ना यूनिट वेक्टर। इससे जो पिछला लेक्चर था उसमें हमने अपना मुकम्मल किया था मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर विद स्केलर। तो आए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। हमारे पास जो यूनिट वेक्टर है ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड हमारे पास क्या हो 1 हो, या आप इसको इस तरह कह लो मैग्नीट्यूड इसका क्या हो एग्जैक्टली 1, जिसका मैग्नीट्यूड बिल्कुल 1 हो, वो हमारे पास क्या कहलाता है यूनिट वेक्टर कहलाता है। और ये क्या करता है डिस्क्राइब डायरेक्शन करता है गिवन वेक्टर की। कोई हमारे पास वेक्टर दिया गया ना उसकी क्या करता है उसके डायरेक्शन को डिस्क्राइब करता है। ठीक है, उसके बाद नोट लिखा है उसमें वो कहता है इट ओनली रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर। कोई भी वेक्टर हमारे पास दिया हुआ ना, मतलब फर्ज करो हमारे पास एक वेक्टर ए है, ठीक है, मैग्नीट्यूड इसका कितना है 1। तो इसके कहने का मतलब है कि ये जो ये वेक्टर है ना यूनिट वेक्टर, ये क्या कहते हैं ये सिर्फ डायरेक्शन को शो करता है कि वेक्टर की डायरेक्शन क्या है। आगे वो कहता है कि हमें बाज़ औक़ात ना किसी चीज की सिर्फ डायरेक्शन चाहिए होती है, तो हमें उसके मैग्नीट्यूड से क्या होता है कोई वास्ता नहीं होता। ठीक है, हमारे पास मैग्नीट्यूड इस चीज का हो ना हो हमें उस चीज से फर्क नहीं पड़ता। नीचे मैंने आपको मिसालें दी हैं। ट्रैवलिंग इन रिवर, दरिया में सफर करना, इससे क्या मुराद है? इससे मुराद ये है कि फर्ज करें कि आप लोगों ने एक कश्ती में बैठ के अपने शहर से दूसरे शहर जाना है, ठीक हो गया। जब आपने एक शहर से दूसरे शहर जाना है तो आप लोग जब कश्ती में बैठोगे आप लोग ये तो नहीं ना मैयर करोगे कि इसमें जो दरिया के अंदर पानी बह रहा है उसकी वेलोसिटी कितनी है, ये पानी जो जिस स्पीड से बह रहा है आप वो स्पीड मैयर नहीं करोगे, बल्कि आप वो डायरेक्शन देखोगे कि क्या वाकई ये कश्ती हमारे शहर से उस शहर जा भी रही है जिधर हमने जाना है या नहीं जा रही। आई बात समझ के मतलब यहाँ पे हम लोग सिर्फ डायरेक्शन को देखते हैं कि आया कि जिधर हमने जाना है जो हमारी मंजिल है ये चीज हमें उधर पहुंचा रही है या नहीं पहुंचा रही। इधर हम लोग मैग्नीट्यूड वगैरह को नहीं देख रहे, हम लोग दरिया की वेलोसिटी या स्पीड वगैरह को नोट नहीं कर रहे, बल्कि हम अपनी मंजिल या अपनी डायरेक्शन की तरफ जाने का सोच रहे हैं। उसके बाद कटिंग ऑफ वाटरमेलन। कटिंग ऑफ वाटरमेलन से क्या मुराद है कि फर्ज करें कि अगर एक जगह कंपटीशन होता है, वो हमें कहते हैं कि ये जो वाटरमेलन है ना इसको आपने क्या करना दरमियान से कट करना है। ठीक है, वाटरमेलन दरमियान से कट करना चाहिए। ठीक है, जब वो दरमियान से कट करना चाहिए तो जब आप लोग इसको कट करोगे आप लोग ये देखोगे कि छुरी की डायरेक्शन क्या है, छुरी इसको क्या दरमियान से ही काट रही है। आप लोग ये नहीं देखोगे, ये तो नहीं ना पहले मेजर करोगे कि यार मुझे इस पे कितने मैग्नीट्यूड की फोर्स लगानी पड़ेगी। ठीक है, वो आप रैंडमली कोई फोर्स लगाओगे जो उसको कट कर गई, बस वो आप लोग उसको कट कर गई। ठीक है, और मेन आपका जो मकसद क्या है इसको दरमियान से कट करना है इस वाटरमेलन को। ठीक है, आपका मेन मकसद क्या है इस वाटरमेलन को दरमियान से कट करना है। मतलब आप लोग इसमें क्या कर रहे हो सिर्फ डायरेक्शन देख रहे हो। ठीक है, आप लोग और किसी चीज को देखने की कोशिश नहीं कर रहे, बल्कि आप लोगों को यहाँ पे चाहिए सिर्फ डायरेक्शन। उम्मीद है आपको ये मिसाल भी समझ आई होगी। तीसरा कहता है इमरजेंसी इन ऑफिस। मिसाल के तौर पे कोई बंदे ऑफिस में है, कुछ वर्कर्स ऑफिस में काम कर रहे हैं, तो उसके ऊपर वाले फ्लोर में आग लग गई ऑफिस के अंदर। ठीक है, अब जब वो ऑफिस के ऊपर वाले फ्लोर में आग लगी है तो जाहिर बात है अब सब लोगों ने उस ऑफिस से निकलना है। जब सब लोगों ने उस ऑफिस से निकलना है तो सब लोगों का मकसद क्या होगा या पर्पस क्या होगा उस ऑफिस से निकलने का कि नीचे की जानिब जाया जाए, डायरेक्शन को फॉलो किया जाए कि इस ऑफिस से बाहर निकलना है। वो ये नहीं देखेंगे कि यार ये लंबा रास्ता है, इधर से मुझे ज्यादा देर लगेगी नीचे जाने के लिए, ये छोटा रास्ता है, बल्कि जिसको जिधर से रास्ता मिलेगा वो उसी डायरेक्शन को फॉलो करता है वो बाहर चला जाएगा। यहाँ पे भी हमारे पास क्या होगा मैग्नीट्यूड कोई अमल दखल नहीं करेगा, बल्कि जिसको जान बचाने के लिए जिधर से जो रास्ता मिलेगा वो उस डायरेक्शन को फॉलो करके बाहर जंप कर जाएगा या बाहर निकल जाएगा। ठीक हो गया कि मतलब बाज़ औक़ात ऐसी सिचुएशन आती है हमें मैग्नीट्यूड नहीं चाहिए होता, हम डायरेक्शन पे इत्तेफाक करते हैं और वो हमारे पास अमल में भी आता है, उससे हम फायदा भी उठाते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद इसकी रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो वो कहता है हमारे पास इसमें एक लेटर होता है जिसके ऊपर कोई हैट या कैप होती है। ठीक है, हैट या कैप आपको नीचे इधर शो भी की हुई है ये वाली। हमारे पास एक वेक्टर है, यूनिट वेक्टर जो है उसको किस तरह रिप्रेजेंट करना है, एक लेटर है उसके ऊपर हैट होगी या कैप होगी तो हमारे पास इसको यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा। आपको ये मिसाल भी दी हुई है। उसके बाद इसके फार्मूले की बात करें, ए कैप
वेक्टर का मैग्नीट्यूड और उसी वेक्टर का वेक्टर और उसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ये हमारे पास इसका फार्मूला है कि वी ऑब्टेन यूनिट वेक्टर ओनली बाय डिवाइडिंग अ वेक्टर विद इट्स ओन मैग्नीट्यूड, कि अगर हम लोग किसी गिवन वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो हमारे पास क्या निकल कर क्या आता है, यूनिट वेक्टर का फार्मूला निकल आता है। अच्छा, पीछे मैंने आपको बताया कि जो यूनिट वेक्टर है वो हमारे पास क्या करता है, सिर्फ डायरेक्शन देता है, ठीक है। अभी नीचे वो कहता है यूनिट वेक्टर ओनली रिप्रेजेंट डायरेक्शन प्रूफ। देखिए इसको मैं आपको इधर करके भी दिखा देता हूँ कि ये किस तरह किया हुआ है। देखिए जो हमारे पास ए वेक्टर है, तो कोई वेक्टर दिया हुआ है, आप लोगों को पता है वेक्टर हमारे पास क्या होता है, जिसकी मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो, ठीक है, जिसका हमारे पास मैग्नीट्यूड भी हो डायरेक्शन भी हो, और नीचे हमारे पास क्या है, इसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है, ठीक है। जब हम लोग यूनिट वेक्टर निकालते हैं तो यूनिट वेक्टर का फार्मूला है वेक्टर और उसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो इधर आ गया मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई बाय डायरेक्शन, नीचे आ गया मैग्नीट्यूड, ठीक हो गया। मैग्नीट्यूड से मैग्नीट्यूड कट गया, पीछे का बचा हमारे पास डायरेक्शन। तो इधर से प्रूव होगा कि यूनिट वेक्टर हमारे पास क्या करता है, सिर्फ डायरेक्शन देता है। वही चीज आप लोगों को यहाँ पे दिखाई दे रही है कि ये हमारे पास क्या करता है, यूनिट वेक्टर हमें डायरेक्शन देता है। वो मैंने आप लोगों को इधर प्रूव करके भी दिखा दिया कि किस तरह ये हमारे पास डायरेक्शन देता है, ठीक हो गया। उसके बाद अगर इसके यूनिट की बात की जाए तो इसका हमारे पास कोई यूनिट वगैरह नहीं होता। जाहिर बात है हमारे पास फार्मूले के अंदर डायरेक्शन निकल के आ रही है, तो डायरेक्शन का क्या यूनिट होगा, वो तो एक सम है, किसी भी जानिब जा रहे हैं, ठीक है। तो इसका हमारे पास क्या कोई यूनिट वगैरह नहीं होता। उसके बाद जब यूनिट नहीं है तो जाहिर बात है इसका डायमेंशन भी नहीं होगा, ये हमारे पास क्या डायमेंशन लेस है। उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। डेफिनेशन बता दी, सिर्फ वेक्टर क्या करता है, किसी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। उसके बाद आपको कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स दे दी। उसके बाद इसकी रिप्रेजेंटेशन पे बात की कि एक लेटर होगा, उसके ऊपर हेड या कैप होगी। उसके बाद फार्मूला एक वेक्टर है और उस नीचे उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड किया है, सिर्फ डायरेक्शन देता है, प्रूव कर दिया, नो यूनिट और नो डायमेंशन, ठीक हो गया। उसके बाद बात आती है ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर। वो कहता है कोई भी 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर जो कि एक्स वाई जी की समत में हो, वो हमारे पास क्या कहलाता है, ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर कहलाता है। मतलब बात करने का मकसद ये, कोई हमारे पास एक्स वाई और जी, मतलब हमारे पास एक स्पेस है, उसके अंदर जो हमारे पास वेक्टर है ना, यूनिट वेक्टर आई जे और के, वो हमें क्या कहेंगे, म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे और वो हमें क्या देंगे, ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर देंगे, ठीक है। उसके बाद वो कहता है ए एक्स ए वाई और ए जी, ये क्या है, कंपोनेंट है वेक्टर ए के। ए एक्स ए वाई और ए जी हमारे पास वेक्टर ए के कंपोनेंट है। वो कहता है वेक्टर फॉर्म में जब हम इसको लिखेंगे तो ए एक्स आई, एक्स के साथ आई आ जाएगा, वाई के साथ जे आ जाएगा और जेड के साथ के आ जाएगा, ठीक है। ये क्यों आएगा, ये नीचे आप लोगों को अभी बताता हूँ ये क्यों आएगा। अच्छा, वो कहता है ए एक्स ए वाई मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए एक्स ए वाई और ए जी क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए है अलोंग द डायरेक्शन ऑफ आई जे के रिस्पेक्टिवली, इसकी डायरेक्शन के अंदर। अच्छा, वो कहता है जो यूनिट वेक्टर सारा का सारा एक्स एक्सिस की समत में होगा उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे आई से, एक्स एक्सिस की समत में था, रिप्रेजेंट किया आई से, ठीक है। उसके बाद जो सारा वाई एक्सिस की समत में होगा उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे जे से, नजर भी आ रहा है। जो जेड एक्सिस के अलोंग होगा उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे के से, आपको इधर ये नजर भी आ रहा है, ठीक हो गया। उसके बाद वो कहता है जो हमारे पास ये है यूनिट वेक्टर आई जे के, ये क्या करता है, ये ना मैग्नीट्यूड को चेंज करते हैं और ना डायरेक्शन को चेंज करते हैं किसी भी चीज के, ठीक है। जब ये हमने इनको म्यूचुअली परपेंडिकुलर तीनों को लिया तो ये ना हमारे पास डायरेक्शन को चेंज कर रहे हैं, ओ सॉरी, ना मैग्नीट्यूड को चेंज कर रहे हैं, ना डायमेंशन को चेंज कर रहे हैं, बल्कि ये किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सिर्फ डायरेक्शन दिखा रहे हैं कि हम एक्स एक्सिस की समत में जा रहे हैं, आई दिखा रहा है एक्स एक्सिस की समत में जा रहे हैं, वाई दिखा रहा है या जे दिखा रहा है कि वाई एक्सिस की समत में जा रहे हैं, और के दिखा रहा है कि जी एक्सिस की समत में जा रहे हैं। ना ये मैग्नीट्यूड को चेंज करते हैं और ना ही डायमेंशन को। नीचे आपको एक चीज दिखाई हुई है, इसमें आपको कहता है कि आप लोगों ने ये बताना है कि ये जो इसका ए एक्स है ना, ये क्या था, पहले हमारे पास एक कंपोनेंट था, ए वाई था हमारे पास एक कंपोनेंट था, ए एक्स और ए वाई हमारे पास क्या होगा, वेक्टर में किस तरह तब्दील हो गए। ये थोड़ी समझने वाली बात है, ये मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले तो आप लोग इस तस्वीर को समझिए जो नीचे दी गई है। वो कहता है कि हमारे पास एक एक्स एक्सिस है और एक हमारे पास वाई एक्सिस है, ठीक है। वो कहता है हमने एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज प्लेन के अंदर, आप लोगों को पता है एंटी क्लॉकवाइज हम एंगल लेते हैं, एंगल ड्रा किया जो कि थीटा, और इसमें हमारे पास एक वेक्टर है ए, ठीक है। वो कहता है जो हमारे पास वेक्टर ए है ना, वो एक
रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर में भी आप लोगों ने पढ़ा है कि ये जो ए है ये एक्स एक्सिस पे एक कंपोनेंट बना रहा है ए एक्स, और वाई एक्सिस पे कंपोनेंट बना रहा है ए वाई। ज्यादा बात समझ आ गई। ए हमारे पास दो कंपोनेंट बना रहा है रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर के जरिए, एक एक्स एक्सिस पे बना रहा है ए एक्स वाला और वाई एक्सिस पे बना रहा है ए वाई वाला। ठीक हो गया। अभी वो कहता है कि आप लोगों को पता है एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में हमारे पास इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो होगा ए कोस थीटा। ए हमारे पास क्या है, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड है। ये जो ए में वेक्टर दिया ना, इसका ए हमारे पास मैग्नीट्यूड है, इस एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में एंगल हमारे पास होगा कोस थीटा। ठीक है। उसके बाद वो कहता है जो वाई एक्सिस की डायरेक्शन है उसमें हमारे पास मैग्नीट्यूड क्या है, ए साइन थीटा। ठीक है। मैग्नीट्यूड हमारे पास क्या है, ए साइन थीटा। अब ये वेक्टर कैसे निकल करके आया, ए एक्स, ये किस तरह फार्मूला बना, आई कहां से आगे जे। अच्छा, वो कहता है हमने अगर किसी भी कंपोनेंट को, ये कंपोनेंट है ना, हमने अगर किसी भी कंपोनेंट को वेक्टर के अंदर कन्वर्ट करना है तो हमारे पास दो चीजें होनी चाहिए, एक मैग्नीट्यूड होना चाहिए, एक डायरेक्शन होनी चाहिए। ए एक्स का हमारे पास मैग्नीट्यूड होना चाहिए और ए एक्स की हमारे पास डायरेक्शन होनी चाहिए। ठीक है। अभी देखें तो हमारे पास जो ए एक्स है उसकी डायरेक्शन हमें गिवन है, ए एक्स हमारे पास एक्स एक्सिस की समत में, और ए वाई, पहले ए एक्स की बात करते हैं, ए एक्स हमारे पास क्या है, एक्स एक्सिस की समत में। ठीक है। और इसका मैग्नीट्यूड हमारे पास क्या है, ए कोस थीटा। मैग्नीट्यूड हमारे पास कितना आ गया, ए कोस थीटा, और डायरेक्शन हमारे पास क्या आ गई, एक्स एक्सिस की समत में हमारे पास क्या डायरेक्शन होती है, जब यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस हो तो हमारे पास आती है आई कैप। ठीक है। ये हमारे पास इसको शो करता है मैग्नीट्यूड को, और ये हमारे पास इसको शो कर रहा है डायरेक्शन अलोंग एक्स एक्सिस। ठीक है। जब हमने ये किया तो ये हमारे पास जो ए एक्स वाला कंपोनेंट था ये हमारे पास किस में चेंज हो गया, वेक्टर में। एक्सिस वाला कंपोनेंट, एक्स कंपोनेंट हमारे पास वेक्टर की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। ये फार्मूला ऐसे बना। आगे समझिए फार्मूला कैसे बना। अच्छा, ए वाई पे बात करते हैं। वो कहता है अगर ए वाई जो कंपोनेंट है इसको हमने क्या वेक्टर के अंदर कन्वर्ट करना है तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक हमारे पास ए वाई की क्या हो, मैग्नीट्यूड हो, दूसरा हमारे पास क्या हो, ए वाई की कुछ समत हो या डायरेक्शन हो। ठीक हो गया। ये दो चीजें हमें चाहिए। अभी ए वाई का जो मैग्नीट्यूड है वो हमें गिवन है ए साइन थीटा। मैंने आप लोगों को बार बार बताया कि ये हमारे पास इसका मैग्नीट्यूड है। ठीक है, ए साइन थीटा, और ए वाई की डायरेक्शन क्या, ऊपरी जानिब, मतलब हमारे पास यहाँ पे आएगा जे। जब हमारे पास यूनिट वेक्टर परफेक्टली अलोंग वाई एक्सिस हो तो हमारे पास क्या आता है, यूनिट वेक्टर जे आता है। ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया, इसका मैग्नीट्यूड भी आ गया और डायरेक्शन भी आ गई, ए साइन थीटा और जे। तो ये हमारे पास क्या हो गया, ए वाई जो कंपोनेंट है वो भी हमारे पास किस में कन्वर्ट हो गया, वो भी हमारे पास कन्वर्ट हो गया वेक्टर की डायरेक्शन में। मतलब हमने क्या किया, जो हमारे पास कंपोनेंट थे एक्स और वाई कंपोनेंट, उनको हमने किस में चेंज कर दिया, उनको हमने वेक्टर की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर यूनिट वेक्टर। उम्मीद है आप लोगों को समझ आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी जिसमें हम लोग बात करेंगे नल वेक्टर पे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।